श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कोसी मथुरा उत्तर प्रदेश में बाँची जा रही श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण पंचम दिवस की आज पूर्ण हो गई है। कथा में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पत्र और बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। अगर आपने कथा का श्रवणपान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हम सब गुरुजी के बताए गए उपयोग व उनके दिए हुए वचनों को पूरा करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लें। तो चलो चलते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि परिवार वाले हमेशा हमारा बैंक बैलेंस देखते हैं, पर भगवान हमेशा आपके भजन का बैलेंस, हृदय से भक्ति करना, कितना मंत्र जाप किया है, कितना समय दिया है, वह देखते हैं। शिव महापुराण कहती है जो समय आपने परमात्मा को दिया है भगवान उस समय को संजो के रखता है। जब आप दुख की घड़ी में होते हैं तो भगवान उस समय आपके सम्मुख में खड़े हुए होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी रोग आ जाता है तो वह धीरे धीरे कटता है और कर्म की गति को भी कटने में समय लगता है। उसी प्रकार शिव महापुराण कहती है हमारा भजन करना, एक लोटा जल शिव को समर्पित करना, स्वयं से भक्ति करना हमारे कर्म की गति को, रोग की बीमारी को धीरे धीरे समाप्त कर ही देता है और आखिर में रोग समाप्त हो ही जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक अच्छा उपाय बताया है कि जो व्यक्ति ज़िंदगी से हार गए हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, दुनिया ताना मान रही है, तब आपको यमुना जी का जल भरकर ब्रज के रंगेश्वर महादेव पर चढ़ाना है और विनती करना है। बाबा तुम्हारी परेशानी को दूर कर ही देंगे। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि ब्रज की रज पर कुछ शिव मंदिर ऐसे हैं जिनके अंदर आप नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, बस उनका एक बार नाम हृदय से पुकार लोगे तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण कर देंगे। उनमें से एक महादेव रंगेश्वर महादेव हैं। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि वैष्णवी गुप्ता नोएडा से पत्र लेकर आती हैं। वह लिखती हैं, गुरुदेव मेरी माँ नीमा गुप्ता मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं। गुरुदेव मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरा गर्भ ठहर गया था, पर इससे पहले मेरा 2 गर्भपात हो गया था। बड़ी मुश्किल से ये बच्चा गर्भ में आया है, पर डॉक्टर को दिखाया तो उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। उसकी दोनों किडनी खराब आई, उसके सिर पर गठान बताई गई हैं, लीवर पर सूजन है। डॉक्टरों का कहना था इस बच्चे को हटा लो, ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, मंद बुद्धि भी हो सकता है। तब मैं बहुत दुखी हुई। तब मेरी माँ ने कहा तू चिंता मत कर, भगवान शिव पर एक बेलपत्र चढ़ा और एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर। मैंने भी ऐसा ही किया। पूरे 9 महीने निकल गए, तब तक बच्चा ऐसा ही था। 17 अप्रैल को बच्चा हुआ और देखा कि मेरा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ है। बाबा ने ऐसी कृपा की है हम पर कि हम यहाँ बाबा को धन्यवाद करने आए हैं। छठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया जो कि बिल्कुल नया उपाय है कि कोई भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, पति पत्नी की तलाक हो रहा है, प्रशासकीय कार्यवाही में कोई परेशानी आ रही है, उन लोगों को उपाय करना है। उसके लिए एक बेलपत्र, एक समी का पत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी का ढेला बनाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर दो और धूप दीप दिखाकर वहीं पर विसर्जन करके ये सभी सामग्री चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी, कनेर, दुर्वा, चावल को उठाकर ले आएं। तो कैसी ही कार्रवाई चल रही हो 20 दिन तक इंतज़ार करना, 21वें दिन या 22वें दिन निर्णय आपके पक्ष में होगा। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि हमें संतों का दर्शन क्यों करना चाहिए। तब शिव महापुराण कहती है संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण राम शिव जिसका भी स्मरण कर रहे हैं, उन संतों की कृपा दृष्टि और उनके मुखारविंद का स्मरण हो जाए तो उस जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाता है। इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि अगर मौका मिले और जब बरसाना जाए तो वहाँ पर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव विनोद जी महाराज की कुटिया में
जाकर उनके शिष्य से ज़रूर कहना कि उन महादेव का दर्शन करा दो जहाँ पर पूज्य गुरुदेव जल चढ़ाते हैं। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर के थक गए हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब आपको एक बार ये उपाय ज़रूर करके जाना चाहिए। उसके लिए आपको शिव मंदिर में जाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन की 5 बिंदी लगाकर और जहाँ शिवलिंग रखी हुई है उसके चारों तरफ लाल चंदन की 7 बिंदी लगाकर और 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसकी डंडी का मुख कभी नंदी की साइड, कभी अपनी साइड, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, इन 5 बेलपत्र की डंडियों का स्थान अलग अलग होना चाहिए। और पशुपति भगवान का स्मरण करके भगवान को चढ़ाकर प्रार्थना करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बाबा आपको सफलता ज़रूर पूरी कर देंगे। 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने उपाय बताया है कि जब भी आप दवाई खाना शुरू करें, तब ये घुटने में दर्द है, ये घुटना बदलना है, या डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, हृदय रोग है, तब उन लोगों को ये उपाय करना है। इसके लिए आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके चढ़ाना है, जिसकी डंडी का भाग कभी आपके साइड, जैसे आपने एक दिन बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदरी की साइड रखा है, फिर दूसरे दिन आपको अपनी साइड रखना है, फिर तीसरे दिन आपको अपोजिट में रखना है। अलग अलग दिन अलग अलग डंडी का मुख होना चाहिए। ये उपाय आपको 4 से 5 दिन करना है और फिर आप देखना आपके घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।